सबसे पहले ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि शुगर कैसे होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा खाना खाने से होती है, ऑन दी अदर हैंड लोग कहते हैं कि मीठा खाने से होती है। तो आपको आज आसान अल्फाज में बताऊंगा कि शुगर कैसे होती है ताकि आप अपने आप को एजुकेट कर सकें। जब भी आप कुछ खाते हैं तो हमारी जो ब्लड शुगर लेवल है वो एलिवेट करती है और डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है आपके मुंह से चबाने के साथ ही। जो आपके एंजाइम्स है सलाइवा के अंदर, जैसे ही आपने खाना खाया एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं और वो फूड को ट्रांसफर करते हैं टूवर्ड्स द स्टमक। जैसे ही आपकी ब्लड शुगर लेवल एक्टिवेट हुई तो जो इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं आपकी बॉडी के अंदर ये एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि इनका काम है वो जो फूड आ रहा है ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर वो उसको लेके आगे ट्रांसफर करते हैं एक सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर। सेल मेम्ब्रेन्स का जैसे ही फूड आता है सेल मेम्ब्रेन्स की तरफ तो वो ओपन हो जाती है ताकि जो फूड आया वो उसको स्टोर कर सके एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और बाद में यूटिलाइज कर सके जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हैं। अब ये प्रोसेस थ्रू आउट द डे चलता है। जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाया, ब्लड शुगर लेवल ऊपर गई, आपके जो इंसुलिन रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, उन्होंने फूड ट्रांसफर किया सेल मेम्ब्रेन्स की तरफ, सेल मेम्ब्रेन्स ओपन ही और फूड स्टोर कर लिया। एक टाइम आता है कि अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, आप वो यूटिलाइज ही नहीं कर रहे एनर्जी जो सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर स्टोर है, तो एक टाइम आता है कि फूड दोबारा से इंसुलिन रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, उन्होंने फूड ट्रांसफर किया और जो सेल मेम्ब्रेन्स है वो ओपन ही नहीं हो पा रही क्योंकि जो ऑलरेडी उसके अंदर एनर्जी है वो यूटिलाइज नहीं हो रही। तो वो उस फूड को वापस फिर से इंसुलिन रिसेप्टर्स की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। इंसुलिन रिसेप्टर्स जो है वो उसको सेल मेम्ब्रेन्स की तरफ ट्रांसफर करता है और एक टाइम आएगा फिर कि जब आपके इंसुलिन रिसेप्टर्स वो बोर्न आउट हो जाएंगे, वो टायर्ड हो जाते हैं कि यार एक तो हमें काम मिल रहा है करने के लिए जो कि हमारा काम है फूड ट्रांसफ़र करने का, लेकिन अब आगे से वो वापस हमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो सेल मेम्ब्रेन्स है वो फूड वापस हमें ट्रांसफ़र कर रही है। तो वो क्या करेंगे, वो अपने आप को शट डाउन कर लेते हैं और जब ये शट डाउन हो जाते हैं तो फिर इसके लिए आपको टाइप 1 डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर आपको इंसुलिन के टीके लगते हैं। वो इसीलिए लगते हैं कि जो आपके रिसेप्टर्स हैं वो फिर से एक्टिवेट हो सकें और जो ग्लूकोज बॉडी के अंदर आ रही है उसको मैनेज कर सकें। ये आपकी टाइप 1 डायबिटीज़ होगी विच इज़ वर्स। लेकिन इसके बरक्स जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो कैसे होती है कि जब आप खाना खा रहे हैं और इंसुलिन रिसेप्टर्स ने फूड ट्रांसफ़र किया सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर, अब सेल मेम्ब्रेन्स ओपन नहीं हो रही लेकिन उस बॉडी ने, देखें फूड तो स्टोर करना है ना, कहीं पे निकल तो नहीं सकता या वापस मुंह से बाहर तो नहीं आ सकता। तो वो क्या करेगी कि वो जो आपकी बॉडी है वो उस फूड को स्टोर करना शुरू कर देती है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन्स। इट कुड बी एनीवेयर, वो कहीं पे भी हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ फैट। क्योंकि देखिए वो जो फूड आप बॉडी में डाल रहे हैं वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, तो वो आपकी बॉडी स्टोर करेगी एज अ सोर्स ऑफ फैट। वो आहिस्ता 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 जो सा है वो फैट बनना शुरू हो जाता है और क्योंकि आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, आपकी एनर्जी डिस्पर्स नहीं हो रही, तो ओवर टाइम आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ होने के बाद ही टाइप 1 की तरफ बॉडी लेके जाती है आपको। तो इसका सबसे आसान हल ये है कि कुछ भी करें, अपनी रोज़ की हाफ एन आवर की एक्टिविटी, चाहे वो स्लो वॉकिंग है, चाहे वो ब्रिस्क वॉकिंग है, स्लो जॉगिंग है, फास्ट रनिंग है, ट्रेडमिल, यू नेम इट, किसी भी तरह की एक्टिविटी आपको दिन में लाजमी करनी है ताकि जो आपका अंदर का निज़ाम है वो एक सही तरीके से चलता रहे और आपको इन बीमारियों से अल्लाह पाक महफूज रखे। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।